हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग मशीन डिजाइन में पढ़ेंगे। 7 यूनिट को स्टार्ट करेंगे एंड बैरिंग को स्टार्ट करेंगे। एंटी फ्रिक्शन बैरिंग है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक बच्चा जुड़ सके, है ना। तो फटाफट अगर नया स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके सब्सक्राइब के लिए ही अंगीकृत है। नहीं अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे अंग यानी हमारे सदस्य मेंबर एक सदस्य के रूप में और हमसे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आपका है एंटी फ्रिक्शन बैरिंग। बैरिंग मतलब तो हम लोग समझ गए कि बैरिंग के अंदर है ना। जो बैरिंग क्या है तो एक एलिमेंट है, मशीन एलिमेंट, जिसको अगर मान लीजिए अगर कोई किसी को घुमाना है ना, किसी को अगर घुमाना है शाफ्ट कोई एक्सल को तो हम लोग यूज करते हैं किसका, तो बैरिंग का, है ना। तो बैरिंग तो आप कोई परिचित, इस पर सभी लोग परिचित होंगे, है ना। तो इसके बारे में डिटेल कहने की जरूरत नहीं है। तो एंटी फ्रिक्शन के मतलब क्या होता है इसके ऊपर हम लोग डिटेल बात करेंगे। एंटी फ्रिक्शन का मतलब, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, घर्षण। घर्षण में से चल रहा है, मैं मान लीजिए कि आप जैसे आप चल रहे हैं रोड पर चल रहे हैं तो आपके और रोड के बीच घर्षण हो रहा है। कहिए कैसे? तो अगर आपका घर्षण नहीं होता तो आपका चप्पल खींचता नहीं। अगर आपका चप्पल आप 3 से 4 महीने के बाद देखिएगा आपका चप्पल घिस के पतला उसका सोल हो जाता है। क्यों? घर्षण के कारण ही, फ्रिक्शन के कारण। तो वही फ्रिक्शन कहाँ डेवलप होता है, तो बैरिंग में भी। तो बैरिंग में कैसे? तो बैरिंग मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक होता है रोटेटिंग एलिमेंट, उसी में रोटेटिंग पार्ट होता है ना, रोटेटिंग रेस होता है, और एक होता है जो आप घूमता नहीं है। तो उसके बीच दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बीच कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और लोड लगने के कारण तो फ्रिक्शन होगा ही होगा। तो फ्रिक्शन तो बैरिंग में कंपलसरी है, नहीं होना ही होना। लेकिन हम लोग को जिस मशीन डिजाइन में पढ़ना है उस बैरिंग के बारे में जिसका कोई फ्रिक्शन नहीं होता, ना के बराबर फ्रिक्शन हो, यानी एंटी फ्रिक्शन बैरिंग, यानी वैसा बैरिंग जिसमें फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, यानी फ्रिक्शन उसमें उत्पन्न ही ना हो, ना अगर उत्पन्न हो तो ना के बराबर, है ना। यानी उसको क्लियर निगलेक्ट कर देते हैं। उसी फ्रिक्शन के उसी बैरिंग को हम लोग कहते हैं एंटी फ्रिक्शन बैरिंग। और एंटी फ्रिक्शन बैरिंग को हम लोग डिटेल पढ़ना इसी पर, और इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता है। चलिए आप क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा तो आपका न्यूमेरिकल यहाँ से कोई आपका है ना दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बैरिंग 7 यूनिट है एंटी फ्रिक्शन बैरिंग, ये आपका लास्ट यूनिट है। इसके बाद आपका यानी आज आपका कितना तारीख हो गया, 28 हो गया, 29 और 30 तक, यानी 30 तक ये आपका यूनिट समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपका मशीन डिजाइन समाप्त हो जाएगा 30 तक। और 31 के क्या करेंगे हम लोग, मैराथन क्लास रख देंगे, है ना। 31 और 1 2 के बीच आपका 1 से लेकर 8 यूनिट तक मैराथन क्लास ले लेंगे मशीन डिजाइन कर। बाकी आपका सभी आपका 6 सेमेस्टर का मैकेनिकल है ना, सभी आपका सभी सब्जेक्ट आपका क्लियर कर दिया गया है ना। आपका 1 से 2 यूनिट दिन में आपका आरएस से भी समाप्त हो जाएगा। और मैनेजमेंट में भी आपका आज क्लास होगा, है ना। मैनेजमेंट में आपका आज क्लास होगा। और मैनेजमेंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल, सॉरी प्रोडक्शन का इन्वेंट्री कंट्रोल, और आपका कौन सा करेंगे तो मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और दोनों में हम लोग कॉमन टॉपिक है क्या पढ़ना, तो एबीसी एनालिसिस। और एबीसी एनालिसिस क्या है, फिर उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक है आपका, है ना, उसके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कितने सस्ते दर पर हम लोग किसी भी क्वांटिटी यानी मात्रा को ऑर्डर करें कि हमको कम से कम खर्चा में हम लोग अच्छे से मात्रा को उपलब्ध करें। यानी कि इस प्रोडक्शन में ये पढ़ना है किसमें, तो इन्वेंट्री कंट्रोल यानी 6 यूनिट में। और आपका पढ़ना किसमें, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैरिंग किसे कहते हैं, तो आपका हो गया इट इज अ मशीन एलिमेंट दैट सपोर्ट मूविंग एलिमेंट लाइक शाफ्ट एक्सल विथ मिनिमम फ्रिक्शन। कहता है कि बैरिंग एक मशीन एलिमेंट है जो किसको सपोर्ट करता है, तो रोटेटिंग एलिमेंट, रोटेटिंग शाफ्ट या एक्सल को सपोर्ट करता है विथ मैक्सिमम मिनिमम फ्रिक्शन, कम से कम फ्रिक्शन हो, है ना, उसी के लिए। फिर देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ बैरिंग, यानी क्या क्या बैरिंग का फंक्शन, यानी क्या क्या वो कार्य करता है फंक्शन। तो पहला हो गया सपोर्ट द लोड एक्टिंग ऑन द शाफ्ट और एक्सल। पहला है तो बैरिंग किसको सपोर्ट करता है, तो शाफ्ट और एक्सल को। किसके लिए, तो लोड को, है ना। लोड को सपोर्ट करता है कौन, देखिए अगर लोड ट्रक है तो ट्रक का भार डायरेक्ट किस पे पड़ता है, बैरिंग पर ही पड़ता है ना। बैरिंग को पड़ता है ना, एक्सल जो उसमें रहता है उसमें चक्कर रहता है तो बैरिंग पर ही लोड पड़ता है, नीचे सपोर्ट करता है क्या, लोड को। फिर दूसरा हो गया ईट एलवाई रोटेशन, क्या है तो शाफ्ट में क्या रोटेशन को एलॉय कहता है ना, रोटेशन को देता है किसमें, तो शाफ्ट में विथ मिनिमम फ्रिक्शन। तो ये आपका फंक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स, यानी बैरिंग के कितने टाइप्स है। पहले हो गया आपका अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कॉन्टेक्ट मतलब होता है संपर्क,
है ना, कहते हैं कि हमारा उसके पास डीएम के पास कॉन्टैक्ट है, एसपी के पास कॉन्टैक्ट है। तो कॉन्टैक्ट कहने का अर्थ हुआ कि नजदीकी, तो दो बिंदुओं के बीच को अगर कॉन्टैक्ट है, नहीं जुड़ाव है, उसी को हम लोग कॉन्टैक्ट कहेंगे। तो सबसे पहला हो गया स्लाइडिंग, इसमें पहला टाइप हो गया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, या इसी को जनरल बैरिंग कहते हैं, या इसी को बुश बैरिंग कहते हैं, या इसी को प्लेन बैरिंग कहते हैं। यानी अलग अलग इसको नाम है, इसको आप याद रखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में यहीं से सारा सा ऑब्जेक्टिव आपको है ना, एक प्रश्न यहाँ से भी आता है। नहीं ऑब्जेक्टिव कहाँ से आपको आएगा, एक तो आपको बाहर से नहीं आता है ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव सभी जो आप पढ़ा रहे हैं बेसिक चीज हम डायरेक्ट निकल भी जाते हैं। नहीं आपको डायरेक्ट पढ़ना है क्या, एंटी फ्रिक्शन बैरिंग। तो एंटी फ्रिक्शन देखिए, बैरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से एंटी फ्रिक्शन। लेकिन हम लोग बैरिंग के बारे में पढ़ लेंगे कि किसे बैरिंग कहते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको प्रश्न आता है, तो इसके लिए हम लोग सोचे कि चलो है ना, इसको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। जनरली अगर दूसरे संस्थान में क्या है कि आपको एंटी फ्रिक्शन है, तो एंटी फ्रिक्शन आएगा, एंटी फ्रिक्शन पढ़ाएगा, उसके बाद डिजाइन, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ाकर छोड़ देगा। तो ऑब्जेक्टिव वहां से नहीं बनेगा। आप थ्योरी पेपर को तो बना लीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव कहाँ से, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, कि किसे कहते हैं, क्या है, कैसे है, क्यों है ना। सभी को अगर क्लियर कंसेप्ट है तो अभी आप न्यूमेरिकल को सॉरी ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर पाइए। तो देखिए पहला हो गया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो कहता है इसमें फ्रिक्शन इज मैक्सिमम नीड मैक्सिमम लुब्रिकेंट। तो कहता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मतलब देखिए, स्लाइडिंग का अर्थ हुआ देखिए जैसे है ना, तो ये स्लाइड कर रहा है, देखिए इस तरह से स्लाइड कर रहा है, इस स्लाइड कराते कॉन्टैक्ट ज्यादा होने के कारण इसमें क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, ज्यादा घर्षण होगा, तो क्या है इसमें लुब्रिकेंट, यानी लुब्रिकेंट ऑयल है ना, लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, मोबिलाइजिंग करते हैं, मोबिल डालते हैं, तो ज्यादा देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि आपका ज्यादा क्या होगा, तो कॉन्टैक्ट होता है सरफेस से, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा आपका फ्रिक्शन होगा। तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या इसमें डालना पड़ेगा, ज्यादा आपको ऑयल डालना पड़ेगा, लुब्रिकेटिंग, और ज्यादा लुब्रिकेटिंग के साथ ये ज्यादा खर्चीला होगा। तो इसको यही चीज आपको देखने के लिए लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो कहता है फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या चाहिए, लुब्रिकेंट चाहिए, और मैक्सिमम लुब्रिकेंट चाहिए तो मैक्सिमम मेंटेनेंस भी चाहिए। उसके बाद है रोलिंग कॉन्टैक्ट या एंटी फ्रिक्शन बैरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट वही हम लोग एंटी फ्रिक्शन बैरिंग कहते हैं। रोलिंग मतलब हो गया ना, रोलिंग करना, घूम के जाना, रोल का मतलब रोल के घूम कर जाना को हम रोलिंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, देख लीजिए आपका हो गया कौन, तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें फ्रिक्शन इज मिनिमम होगा, क्योंकि घूम के जा रहा तो मिनिमम होगा, और साथ ही नीड मिनिमम इसका अपोजिट होगा। नहीं स्लाइडिंग का अपोजिट कौन है, रोलिंग कॉन्टैक्ट, इसी को हम लोग एंटी फ्रिक्शन बैरिंग कहते हैं। इसमें आपको रोलिंग कॉन्टैक्ट में यानी एंटी फ्रिक्शन बैरिंग में आपको कम से कम क्या चाहिए, आपको कम से कम आपको क्या होगा, तो आपका फ्रिक्शन होगा, तो कम फ्रिक्शन होने के कारण कम लुब्रिकेंट के देना पड़ेगा, कम लुब्रिकेंट के देने के कारण यानी कम इसमें मेंटेनेंस खर्चा भी कम होगा, है ना। तो ये आप सभी आप खुद से भी आप कर सकते हैं। फिर दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड सपोर्ट, यानी कि लोड किस डायरेक्शन में लगाएंगे उसके हिसाब से भी हम लोग बैरिंग को अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहला देख लीजिए रेडियल बैरिंग, पहला अगर रेडियल बैरिंग किसे कहता है, देखिए लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि लोड इज परपेंडिकुलर, इसको मतलब परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखिए आप बैरिंग है और बैरिंग को एक कॉन्टैक्ट वगैरह फिक्स कर देंगे, और तो लोड कहाँ लगेगा, यानी कि आपका लगेगा मोशन पर लगेगा, लोड कहाँ रहेगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर लगेगा, जिससे ये आपका हो गया है ना। उसके बाद देखिए थ्रस्ट बैरिंग में क्या है कि लोड इज एक्टिंग अलोइंग द एक्सिस, यानी देखिए थ्रस्ट है, यानी कि लोड किधर लग रहा है, यानी एक्सिस पर लग रहा है, बैरिंग पर नहीं, एक्सिस पर लग रहा है, किस पे, तो लोड लग रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रस्ट बैरिंग। इसमें क्या होगा कि ज्यादा थ्रस्ट होने के कारण ज्यादा इसमें बैरिंग टूटता है, क्योंकि लोड किस पर नहीं लग रहा है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग एंटी फ्रिक्शन बैरिंग, मेन हम लोग को पढ़ना है क्या, एंटी फ्रिक्शन बैरिंग। तो एंटी फ्रिक्शन बैरिंग में क्या होगा कि लो फ्रिक्शन, अभी आपको बताएं कि लो फ्रिक्शन, लो लुब्रिकेंट एंड लो मेंटेनेंस आपको चाहिए। उसके बाद देखिए इसको अभी दो भागों में बांटा गया, यानी एंटी फ्रिक्शन बैरिंग को हम लोग दो भागों में बांटे। पहला हो गया बॉल बैरिंग और दूसरा हो गया रोलिंग बैरिंग। बॉल में आपका क्या हो गया है ना, तो बॉल बेरिंग क्या है, रोलिंग बेरिंग क्या है, इसको हम लोग तीन ऑब्जेक्टिव के साथ अगर हम लोग देखिए समझते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए बॉल बेरिंग में आपका हो गया सबसे पहले रोलिंग कॉन्टैक्ट, यानी जो रोल करता है वो क्या होता है, तो रोल होता है इसमें देखिए एक तरह इस तरह से उसका होता है, किसमें बॉल बेरिंग में, लेकिन इसमें आपको इस तरह से आपको देखने मिलेगा, यानी रोलिंग कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग में इस तरह से आपको रहेगा, और एंटी बॉल रोलर में आपका रोलिंग बेरिंग में इस तरह से रहेगा। फिर कॉन्टैक्ट की बात करें तो इसमें देखिए क्योंकि आपका इस तरह से सेक्शन है, तो यानी कि आपका मान लीजिए कॉन्टैक्ट एरिया, तो यानी कॉन्टैक्ट यहाँ कहाँ हो रहा है, तो पॉइंट हो रहा है, पॉइंट कॉन्टैक्ट यहाँ हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए यानी कि आपका है ना, यानी कि देखिए लाइन कॉन्टैक्ट हो रहा है, यानी यहाँ क्या होगा, तो लाइन कॉन्टैक्ट,
इसमें देखिए लोड कैपेसिटी आपका चूंकि कम एरिया है ना, यानी कम एरिया आपको क्या कर रहा है, तो कम एरिया पॉइंट लोड यानी पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, तो कम लोड यानी लेस यानी लोड लेगा। इसमें आपका लार्ज लोड लेगा, यानी आपको जितना हैवी लोड चाहिए उसको देखते हैं जनरली आपको ट्रक वगैरह में इसी तरह रोलिंग बेयरिंग का आपका यूज किया था ना। तो ये आपका हो गया। फिर देखेंगे जो बॉल बेयरिंग है उसको भी अलग अलग टाइप्स है। इन टाइप्स ऑफ बॉल बेयरिंग में देखिए पहला होगा डीप ग्रुप्स बॉल बेयरिंग। डीप ग्रुप्स बॉल बेयरिंग, डीप मतलब होता है गहरा, है ना, गहरा अगर कर देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं डीप। देखिए पहला इसका इसमें नोआइज, देखिए आपका डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग यानी DGBB, इसको अगर संकेत में आपको लिखा भी रहेगा तो समझ जाइएगा। तो ये आपका क्या हो गया, तो यानी बॉल बेयरिंग है, यानी लोड रेडियल लोड लग रहा है ना, और ये एक्सियल लोड लग रहा है। इसमें कौन सा लोड को अथी करता है, सपोर्ट करता है, तो रेडियल और एक्सियल दोनों लोड, सॉरी रेडियल और एक्सियल लोड दोनों को आपका कैरी करता है। फिर इसका में रेडियल लोड एफ रेडियल यानी फोर्स जो रेडियल लगेगा और फोर्स एक्सियल लगेगा जो हमेशा एक से छोटा रहेगा, है ना। और इसमें नॉइज क्रिएट कम से कम होता है, इसमें नॉइज कम से कम यानी इसमें आवाज होता है ना जो कम से कम क्रिएट होता है। उसके बाद देखिए एंटी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। एंगुलर में क्या है, तो देखिए इस तरह से आपका सेक्शन रहेगा, कुछ एंगल दे दिया जाएगा। देखिए इस तरह से लोड लगना चाहिए लेकिन लोड कहाँ लग रहा है, तो इस तरह से लग रहा है, यानी कुछ थीटा दे देंगे, इसी को हम एंगुलर कॉन्टैक्ट कहता है। तो कहता है इट सपोर्ट एक्सियल लोड है ना, ये आपका एक्सियल और रेडियल लोड दोनों को कैरी करता है ना। फिर करता है मोर स्ट्रॉन्गर, ये इस जो पहला देखे DGBB से ज्यादा ये मजबूत होता है, ये स्ट्रांग होता है। इसके बाद ये एक्सियल को ज्यादा बियर करता है, नहीं ज्यादा बियर कौन करेगा, ये एक्सियल को, लेकिन ये क्या करेगा ज्यादा, जो आप DG देख रहे हैं तो ये आपका ज्यादा किसे करेगा, तो ये आपका रेडियल को करता है। तो याद करने के लिए ज्यादा बियर कौन सा, यानी एंगुलर कॉन्टैक्ट ज्यादा बियर किसे करेगा, तो ये से याद करिए एक्सियल। तो ये ज्यादा किसको, एंगुलर किसको ज्यादा करेगा, तो एफ यानी एफ एक्सियल को ज्यादा बियर करेगा, और एफ आर को ये करेगा रेडियल को। यहाँ एफ रेडियल बट एफ एक्सियल को अगर भागा दीजिएगा तो एक से ज्यादा आपका इसको, है ना। सॉरी यहाँ ज्यादा होगा ना इसका वैल्यू और यहाँ कम होगा। फिर देखिए अगला होगा सेल्फ अलिग्नमेंट बेयरिंग, यदि कुछ एंगल दे देंगे ना बेयरिंग को एक्सेस के, तो इसी को हम लोग सेल्फ अलिग्नमेंट। देखिए ये भी लोड को कैरी करता है, कितने टाइप को, तो एक्सियल और रेडियल दोनों लोड को कैरी करता है। फिर मिस एलिग्नमेंट शाफ्ट, अगर कोई शाफ्ट है जो इस तरह से, मान लीजिए कि कोई शाफ्ट है जो थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री आपका मुड़ गया है, तो इस तरह के शाफ्ट को यूज करने हम लोग क्या करते हैं, तो इसी बेयरिंग का यूज करते हैं। जैसे आप टेम्पू वगैरह देखे होंगे तो उसमें क्या होता, तो उसमें इस तरह का बेयरिंग का जनरली यूज किया जाता है ना। तो इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री आपका अगर शाफ्ट अगर आपका एंगल बना के चल रहा तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर देखेंगे चौथा है इसके बाद थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल में ये भी आपका ये केवल एक्सियल लोड को आपका करेगा, एक्सियल लोड को कैरी करेगा, लेकिन आपका ये आपका रेडियल लोड को कैरी नहीं करेगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। फिर आपका लो एंड मीडियम स्पीड, इसमें आपको कम से कम, चूंकि थ्रस्ट बेयरिंग है तो ज्यादा बेयरिंग को तोड़ देगा, तो कम से कम लो और मीडियम स्पीड के लिए ज्यादा सस्टेनेबल है, ज्यादा आपको लो मीडियम और ज्यादा और लो और मीडियम स्पीड आपको चाहिए तो इस तरह का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग जो रोलर बेयरिंग देख रहे हैं इसका भी टाइप्स देखिए, अलग अलग टाइप्स है। पहला आप देख लीजिए सिलेंड्रिकल बॉल बेयरिंग, तो ये आपका सिलेंडर है और इस तरह का सेक्शन आपको मिलेगा, तो ओनली सपोर्ट रेडियल, ये आपका केवल रेडियल लोड को कैरी करता है। फिर कहता है यूज फॉर हाई स्पीड एंड कैरी हैवी लोड, ये ज्यादा लोड को कैरी करता है और साथ ही ज्यादा हाई स्पीड में इसको आप अगर यूज करना, किसी भी गाड़ी को शाफ्ट को घुमाना है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। फिर देखिए आपका टेपर रोलर बेयरिंग, टेपर में देख लीजिए आपका टेपर में आपका इस तरह से रहेगा, इसका बना ही लीजिए, इस तरह से सेक्शन रहेगा, है ना। तो टेपर देख लीजिए सेल्फ अलिग्नमेंट बेयरिंग एंड इम्पैक्ट लोड के लिए ज्यादा सस्टेनेबल है, इसमें ज्यादा आपको ट्रक का और बस में ज्यादा इस तरह का बेयरिंग यूज करने के लिए मिलेगा। तीसरा आप देख लीजिए स्फेरिकल बॉल बेयरिंग, यानी स्फेयर मतलब गोला की तरफ, अगर बेयरिंग को अगर जो बॉल होगा उसको अगर बॉल को बना देंगे, है ना, जो रोलर में जो घूमता है रोलिंग करता है उसी को अगर बना देंगे तो हम लोग कहेंगे बॉल बेयरिंग, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। देखिए सेल्फ एलिग्नमेंट ये भी है, कुछ इसमें एंगल भी दिया हो गया इसमें। तो उसके बाद देखिए चौथा आपका हो गया नीडल बेयरिंग, तो नीडल मतलब एक तरह से किसका टाइप है, तो आपका सिलेंड्रिकल का ही टाइप है, सिलेंड्रिकल ही का, लेकिन इसमें क्या है कि नीडल मतलब होता है सुई, तो बहुत पतला अगर
है ना सिलेंडर बनाया जाए, यानी कम से बहुत छोटा डायमीटर लेकर अगर किसी को बेरिंग को बनाया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नीडल बेरिंग। इसमें देखिए अगर स्पेस शाफ्ट और जो सपोर्ट है उसके बीच अगर कम सब अगर जगह है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो नीडल बेरिंग का यूज करेंगे। सिलेंड्रिकल स्पेस एंड इसमें डायमीटर कम से कम होता है। तो ये आपका था 7 यूनिट एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह देख लिया। उसके बाद हम लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ देखेंगे क्या एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, और इसमें फार्मूला क्या क्या निकलता है वो भी देखेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। 2 क्लास में आपका यूनिट समाप्त रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरह समझ गए हो। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप नया स्टूडेंट हैं तो वीडियो को है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हमारे जो चैनल पर हैं, तो आप चूंकि हमारे सदस्य बन गए हैं तो सदस्य बनने के कारण आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन आनी आपका सबसे पहले हम लोग स्वागत करेंगे, सबसे पहले आपका। तो चलिए आपका हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए हैं। तब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।